नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। लॉकडाउन के 2.5 महीने बाद धर्म स्थलों की रौनक लौटने वाली है। सोमवार से देश के ज्यादातर राज्यों के धर्म स्थल सशर्त खोल दिए जाएंगे। जिन राज्यों में धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भी धर्मस्थल खोलने के लिए कड़े नियम होंगे। मंदिरों में जाने के लिए घंटी बजाने और प्रतिमाओं को छूने, फूल प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह मस्जिदों में भी सख्ती से नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। धर्म स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने के साथ ही गेट पर सैनिटाइजर मशीन रखने के निर्देश भी हैं। यानी अब आस्था और भक्ति के तौर तरीके में भी बदलाव होने वाला है। 70 दिन से ज़्यादा लंबे चले लॉकडाउन के बाद अब जो है धीरे धीरे स्थिति जो सामान्य होते जा रही है, जिसको देखते हुए अनलॉक 1 के बाद अब अनलॉक 2 किया जाएगा। इसमें जो है होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर, देव देवालय उनको खोले जाएंगे। जबलपुर का प्रसिद्ध मंदिर है माँ बड़ी खिरमाई मंदिर, यहाँ आप देख सकते हैं आज जैसे कि आज बंद है और कल से ये मंदिर खोल दिया जाएगा। इसको लेकर के तमाम जो है तैयारियाँ वो यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं। सैनिटाइजेशन का जो काम है, जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ सैनिटाइजेशन रहेगा। जो भी भक्त अंदर जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो प्रवेश करेंगे। जो तमाम गाइडलाइनें दी गई हैं उसका यहाँ पे पूरी तरह से जो है पालन किया जाएगा। उसी को लेकर के तैयारियां की गई हैं। मंदिर के अधिकारी हैं हमारे साथ, ट्रस्ट के अधिकारी हैं। सब भाई साहब, कल से मंदिर जैसा शुरू हो रहा है, सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया, क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे? जैसा कि शासन का जो आदेश रहता है कि बगैर मास्क के कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, उसको 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखी जाएगी। मंदिर में यहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई। बगैर सैनिटाइज किए हुए कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर नहीं आएगा। पंडित पुजारियों को हमने पूरी तरह इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, बतला दिया गया है कि आप तिलक नहीं लगाएंगे, आप प्रसाद नहीं बांटेंगे, आप फूलमाला ग्रहण नहीं करेंगे, घंटियाँ नहीं बजेंगी। ये सब पूरी तरह उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। हमारे श्री बड़े खिरमाई माता के बहुत ही अनन्य भक्त लोग हैं, निश्चित रूप से वो इस व्यवस्था का पालन करेंगे। वो जानते हैं संकट की इस घड़ी में, क्योंकि एक लंबा काल पीरियड रहा है ये, तो इस तरह वो सब कुछ चीज़ से वाकिफ़ हो गए। हमको कम बताने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम उसको जो लोगों को डायरेक्शन दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे, उसका पालन कराने के लिए लोगों को बताया भी जाएगा। हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे। कल सुबह 5 बजे से आप जब आकर देखेंगे तो यहाँ पूरी तरीके से एक व्यवस्थित, पट खोलने के पहले पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। जी, मंदिर जब खुलेगा तो स्वाभाविक सी बात है भीड़ ज़्यादा होगी और तमाम जो तैयारियां वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है और जो बची हुई तैयारियां वो आज के दिन पूरी कर ली जाएंगी। तो बहरहाल कल से भगवानों के दर्शन जो है उनके भक्तों को होंगे। आम जनता को जो है देवी देवालयों के अंदर विराजमान जो 70 दिनों से लॉकडाउन में भगवान बैठे हैं उनके कल से दर्शन होंगे। कैमरामैन सुरेन पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। चलिए अब रुख करेंगे बुरहानपुर की तरफ, जहां की ऐतिहासिक काले पत्थर से बनी जामा मस्जिद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बुरहानपुर का जामा मस्जिद जो कि पूरे देश भर में मशहूर है, जो कि प्योरली जो पत्थरों से, जो चट्टानों के पत्थर से बनाया गया है और 1590 हिजरी का ये जामा मस्जिद है, जहां पूरे शहर के लोग यहाँ इबादत के लिए जुटते हैं। अब जिस तरह से मंदिर और मस्जिद खुलने जा रहे हैं और कोरोना के बाद सभी लोग एक बार फिर इबादत करेंगे, और क्यों ना हो यहाँ पर भी जो है इबादत के लिए लोगों को वज़ू घर से ही करके आना होगा। साथ ही साथ जो जाए मैट है, जो जाए नमाज के लिए जो जिस तरह से मैट होती है, उसे भी अपने घर से लाना होगा। साथ ही साथ अपने साथ सैनिटाइज़र की बोतल और अपने मास्क और साथ में जो है गमछा या टोपी लगाना उन्हें अनिवार्य होगा। इस प्रकार जिस तरह से जो हर तरीके से जो कोरोना से बचने के उपाय हैं वे यहाँ करे जाएंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी भरपूर किया जाएगा। और यहाँ पर जिस तरह से आज जो तैयारियाँ देखी जा सकती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी अपनी अपनी इस तैयारियों में जुट गए हैं, और जिस तरह से लोग इबादत में जुटेंगे उनके स्वागत की तैयारी यहाँ की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर।
तो मंदिर मस्जिद के साथ साथ गुरुद्वारे भी कल से खुल जाएंगे। ग्वालियर की तरफ रुख करेंगे, जहां फूल बाग स्थित गुरुद्वारे का जायजा लिया बंसल न्यूज़ ने। कल से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं फूलबाग स्थित सबसे प्राचीन गुरुद्वारे पर, जो ग्वालियर का सबसे प्राचीन गुरुद्वारा है। इसे सिंधिया राजवंश ने स्थापित कराया था। आप देख सकते हैं तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और आज से ही वो सब दिखने लगा है। यहाँ हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है और सैनिटाइज और अन्य जो गाइडलाइन जारी की गई हैं सरकार की तरफ से, उन सबको ध्यान में रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की जाएगी। कल जब गुरुद्वारे खुल जाएंगे तो किस तरीके के एहतियात बरते जाएंगे, जो गाइडलाइन आई है उसको लेकर क्या कुछ आपने तैयारियां कर ली हैं? जी जी नमस्कार। अभी आप देखें हैं, अभी जो एंटर हो रहे तो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है हमारी सेवादार, उसके बाद वहाँ पानी की टूटी पे साबुन और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। जूते अलग ही जहाँ पे हैं स्टैंड बना हुआ है, जूते वहीं उतारे जाएंगे और रोज की रोज सुबह सुबह सैनिटाइजर और शाम को भी सैनिटाइजर होगा गुरुद्वारा। पूरे गुरुद्वारे को लगातार सैनिटाइज किया? जी बिल्कुल सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारे पास मशीन रखी हुई है, हमारे सेवादार लगे हुए हैं सब। हाँ जी बिल्कुल। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से परिवर्तित हुआ है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अब बदल गया है। कोरोना संक्रमण आने के बाद 2 माह बीत चुके हैं, अब सभी ने इसे सहज स्वीकार कर लिया है और उसका असर दिखने भी लगा है। हम दिखाना चाहेंगे गुरुद्वारे के भीतर क्या कुछ इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं ये जो वाटर कूलर है उसके पास में ही उन्होंने हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश की सुविधा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोप रखा हुआ है, सैनिटाइजेशन के लिए भी सैनिटाइज़र रखा हुआ है। इसके अलावा हैंड वॉश के लिए जो तमाम इंतज़ाम होते हैं वो सब रखे हुए हैं और शूज़ यहाँ पर जहाँ निर्धारित स्थान दिया गया है वहाँ पर ही रखे जाएंगे और तमाम एहतियातों का पालन किया जाएगा। गुरुद्वारे में अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो इक्का दुक्का है, लेकिन कल से यहाँ पर थोड़े से भीड़ भाड़ बढ़ेगी, न केवल इस गुरुद्वारे में बल्कि तमाम सारे वो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, लेकिन तमाम एहतियातों का पालन किया जाएगा। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। चलिए रुख करेंगे देवास की तरफ, जहां के मशहूर ग्रेस चर्च में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसका हम जायजा लेते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कल से यानी कि 8 जून से जो धर्म स्थल खोले जाना है और सभी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद सभी कल से खोले जाएंगे और सभी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर जो है आना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन का जो फ्रिक्वेंट सैनिटाइजेशन का काम है वो भी किया जा रहा है और जिस तरह से जो चर्चों को भी जो खोला जाएगा कल से, हम देवास के ग्रेस चर्च में इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी पुराना चर्च माना जाता है और कोरोना वायरस का जो संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद जो है करीब 2 महीने से यहाँ पर आम लोगों के लिए आना जाना निषेध था, प्रतिबंधित था। प्रार्थना ज़रूर हो रही थी यहाँ पर, लेकिन जो है आम लोगों के लिए और जो प्रार्थना करने के लिए अन्य लोग आते हैं, आम जनता जो आती है उनके लिए यहाँ पर आना कहीं ना कहीं प्रतिबंधित था, जो कल से यानी कि 8 जून से शुरू होगा। और यहाँ पर भी ये ग्रेस चर्च है देवास का और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन और किसी चीज़ों को छूने की इजाज़त लोगों को नहीं रहेगी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो परिसर का भी सैनिटाइजेशन का जो है काम किया जाएगा और लोगों से जो है ये भी अपील यहाँ से की गई है कि मास्क लगाकर आएँ और सभी धर्म स्थल लगभग अगर बात की जाए मंदिर, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या जहाँ चर्च हो जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, तो सभी जगह पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य किया गया है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और धर्म स्थल जब खोले जाएंगे तो उसके बाद भी कुछ जो चुनौतियां हैं वो ज़रूर यहाँ के प्रशासन और जो मंदिर, मस्जिद या चर्च का जो स्थानीय जो इनका प्रशासन रहता है इनके सामने आएगी, तो उससे भी उन खामियों को भी दूर करने का समय रहते प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब जो है
प्रार्थना, पूजा और इबादत का तरीका ज़रूर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और कल से जब ये प्रार्थनाएं और इबादत और जो भी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू होगी तो एक नया दौर हम सभी को भी देखने को मिलेगा। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़। तो कल यानी 8 जून से सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खोले जा रहे हैं। इसको लेकर बंसल न्यूज़ लगातार जायजा ले रहा है। क्या कुछ तैयारियां इन जगहों पर की गई हैं? रुख करेंगे सागर की तरफ, वहां देखते हैं क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। कोरोना की वजह से पिछले 3 माह से लगातार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जिनालय सब बंद थे, लेकिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब जो है कल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खोले जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो मंदिर खोलेंगे उनके बाद भी मंदिर प्रशासन जो है पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। और अब आप देख सकते हैं पीछे जो है पूरे धुलने का काम चल रहा है। मंदिर को, जो मूर्ति हैं भगवान की, उनको धोया जा रहा है। पूरे मंदिर के चारों तरफ साफ़ सफाई की जा रही है। और उसके बाद यहाँ जब धुलने के बाद जो है गोले बनाए जाएंगे, जिससे जो भक्त आएंगे उनको एक प्रॉपर दूरी मेंटेन करनी होगी, मास्क लगाने होंगे। घंटियाँ जो हैं वो बांध दी गई हैं और ना आप मूर्ति को छू सकते हैं, फूल माला भी आप नहीं चढ़ा पाएंगे। कुल मिलाकर आप एक सात्विक तौर पर आएंगे और सिर्फ दर्शन करके ही भगवान के वापस चले जाएंगे। जब तक ये कोरोना काल चलेगा, जब तक आप पहले जैसी पूजा जो करते थे आप वो पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मंदिर प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है कि लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। हम इस बारे में हमारे साथ मौजूद है मंदिर प्रशासन से पुजारी जी, हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि ये जो भीड़ आएगी इसको आप कैसे मेंटेन करेंगे? यहाँ पर क्या कुछ आपकी द्वारा व्यवस्थाएँ की जाएंगी? सबसे पहले गेट में ताला लगा हुआ है। गेट में ताला उतने ही व्यक्ति को अंदर किया जाएगा, 10, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद यहाँ गोले बना रही जा रहे हैं 2-2 फीट की दूरी पर, उससे दूरी मेंटेनेंस की जाएगी। और मूर्ति विग्रह को केवल पुजारी पहुँच पाएगा मंदिर विग्रह के अंदर, अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित है। यहाँ पर पुजारी जी का कहना है कि एक बार में सिर्फ 10 लोगों को ही अनुमति होगी मंदिर के अंदर आने की, चूँकि जिससे लोगों को असुविधा भी ना हो और प्रॉपर एक जो कोरोना काल के जो नियम चले आ रहे हैं प्रॉपर डिस्टेंस के और मास्क वगैरह सब कुछ अनिवार्य होगा। कैमरा पर्सन ऋषि वर्मा के साथ पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज़, सागर। उधर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर मंदिर समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये तय किया गया कि कल से मंदिर खुलने पर किन किन नियमों का पालन सभी को करना होगा। श्रद्धालु सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ही बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। बगैर अनुमति के किसी भी श्रद्धालु को मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश की अनुमति के लिए 3 माध्यम रखे गए हैं: एंड्रॉयड ऐप के जरिए, टोल फ्री नंबर के जरिए और मंदिर काउंटर से परमिशन ली जा सकेगी। ये पूरी तरह से फ्री होगी। 1 घंटे में तकरीबन 350 श्रद्धालु ही मंदिर के भीतर जा पाएंगे और एक दिन में अधिकतम 2800 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। बीच बीच में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को रोककर मंदिर को सैनिटाइज भी किया जाएगा। एक दिन में 3 बार मंदिर को सैनिटाइज करने की बात कही जा रही है। वहीं इस दौरान भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। गर्भगृह में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि मंदिर में प्रवेश मात्र प्री बुकिंग के आधार पर ही मिलेगा। कोई भी श्रद्धालु सीधा मंदिर में आके दर्शन के लिए नहीं आ सकता है जब तक कि वो प्री बुकिंग नहीं कराएगा। जब श्रद्धालु आएगा तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दूसरा, जैसे ही श्रद्धालु के प्रवेश करने से पहले या तो हैंड सैनिटाइजर के माध्यम से या साबुन के माध्यम से उसके हाथ भी साफ करवाए जाएंगे और उसको ये संदेश भी दिया जाएगा कि कम से कम रेलिंग वगैरह टच करे, जिससे कि संक्रमण जो है वो ना फैले। और जैसे ही 2 घंटे का एक हमारा स्लॉट पूरा होगा, हमारा पूरा 1 घंटे सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। उसके बाद ही दोबारा श्रद्धालुओं को आने की अनुमति होगी।